तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम की अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। हम इसके 12वें बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने 11वें बाब में से इसराइली रहनुमाओं पर की गई अदालत के बारे में बात की थी और फिर उस वादे की बात की थी जिसमें खुदा उन लोगों को मुस्तकबिल में बहाल करके बरकत देगा। और फिर हमने खुदा के जलाल को शहर को छोड़ने, मशरिक में मौजूद कोहे जैतून को छोड़ने के बारे में बात की थी। और हमने सीखा था कि जिस कोहे जैतून से मसीह आसमान पर चढ़ गया था उसी पर वो फिर कुव्वत और जलाल के साथ जाहिर होगा। लिहाजा वो जलाल जिसने शहर को छोड़ा था वही मुस्तकबिल में मसीह की आमदसानी पर कोहे जैतून पर दोबारा लौट आएगा ताकि 1000 साल तक बादशाही करे। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी निशानियों पर बात करेंगे जो लोगों की रवानगी और उनके असीरी में जाने की नुमाइंदगी करती हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, शहर की अदालत करने और खुदावंद के जलाल को उस शहर को छोड़ने के फैसले के बाद 12वें बाब का आगाज हुआ और हम सब चाहेंगे कि 12वें बाब का आगाज करने से पहले आप इसका उन्वान हमें बताएं। 12वें बाब में हम 2 निशानात और 2 पैगामात देखते हैं और यहाँ पर पहला निशान पहली आयत से लेकर 16वीं आयत में है और फिर दूसरा निशान 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत में बयान किया गया है। और फिर मैं कहूँगा कि पहला पैगाम 21वीं आयत से 25वीं आयत में है और फिर दूसरा पैगाम आयत 26 से लेकर बाब के आखिर तक है। 2 निशानात हैं, 2 पैगामात। मतलब अगर 12वें बाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो पहला हिस्सा पहली आयत से 16वीं आयत तक है और फिर दूसरा हिस्सा और दूसरा निशान 17 तक 20 आयत है, फिर 21 आयत से 25वीं आयत पहला पैगाम है और दूसरा पैगाम 26वीं आयत से बाब के आखिर तक है। जी हाँ, 2 निशान 2 पैगामात। सही। पहला निशान पहले मैं इस बारे में पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी खानदान हैं। इसलिए ए आदमजाद, सफर का सामान तैयार कर और दिन को उनके देखते हुए अपने मकान से रवाना हो। तू उनके सामने अपने मकान से दूसरे मकान को जा। मुमकिन है कि वो सोचें अगरचे वो बागी खानदान हैं, और तू दिन को उनकी आंखों के सामने अपना सामान बाहर निकाल, जिस तरह नकल मकान के लिए सामान निकालते हैं, और शाम को उनके सामने उनकी माने जो असीर होकर निकल जाते हैं निकल जा। उनकी आंखों के सामने दीवार में सुराख कर और उस राह से सामान निकाल। उनकी आंखों के सामने तू उसे अपने कंधे पर उठा और अंधेरे में उसे निकाल ले जा। तू अपना चेहरा ढांक ताकि जमीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझे बनी इसराइल के लिए एक निशान मुकर्रर किया है। चुनाचा जैसे मुझे हुक्म हुआ था वैसे ही मैंने किया। मैंने दिन को अपना सामान निकाला जैसे नकल मकान के लिए निकालते हैं, और शाम को मैंने अपने हाथ से दीवार में सुराख किया। मैंने अंधेरे में उसे निकाला और उनके देखते हुए कांधे पर
उठा लिया। एक अजीब चीज, ये एक मिसाल या ड्रामे की तरह था जो उसने पैगाम पहुंचाने के लिए कहा था। हिजकिय्याह ने जो कुछ किया, इससे क्या मुराद है? आप इसको 6ठी आयत में देखेंगे, क्योंकि मैंने तुझे बनी इसराइल के लिए एक निशान मुकर्रर किया है। 11वीं आयत में यही ख्याल पाया जाता है, मैं तुम्हारे लिए निशान हूँ। और मैं कहूँगा कि ऐसा लगता है कि जब खुदा के कलाम का कोई असर और कोई फ़ायदा ना था, तो खुदा सच में ये चाहता था कि बनी इसराइल दरअसल इस कलाम पर अमल करें। इसका मतलब उसका पैगाम सिर्फ इसलिए नहीं सुनाया जाता कि वो सुनते नहीं, बल्कि उन्होंने सुना देखा। और देखा। लेकिन अफसोस कि वो देखते और सुनते नहीं हैं। मेरा मतलब कि जब इंसान अपने कान बंद कर लेता है और खुदा को देखने और उसकी आवाज सुनने से आंखें और कान बंद कर लेते हैं, तो सूरत हाल अफसोसनाक होती है। और इसराइल के लोग उस वक्त इसी सूरत हाल में थे। और मैं सोचता हूं कि जब हम इन अल्फाज की वजाहत को पढ़ते हैं तो इसका मुआजना दूसरी सलातिन की किताब में जो हुआ उससे करते हैं। इसके आखिरी बाब में हम देखते हैं कि सिदकिय्याह बादशाह, जो उनकी असीरी से पहले यहूदा का आखिरी बादशाह था, जब नबूकदनजर शहर में दाखिल हुआ और हैकल को जलाया। अफसोस कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने शहर से भागने की कोशिश की। और यहाँ हम हिजकिय्याह को अपने लिए जलावतनी का सामान लेते हुए देखते हैं, क्योंकि हर कोई भाग जाएगा। बाद में वो कहता है कि उसने अपना चेहरा ढांप लिया, क्योंकि हकीकत में सिदकिय्याह बादशाह अंधा हो जाएगा और पर्दा नहीं किया जाएगा। जब वो जाएगा तो बाबल को नहीं देखेगा, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले वो अंधा हो जाएगा। और इससे पहले कि खुदा जो खौफनाक अदालत करने वाला था, पर मैं कहूंगा कि नबूकदनजर बादशाह ने सिदकिय्याह के साथ एक खौफनाक काम किया। हिजकिय्याह ने उस हल्फ और ओहदे को हकीर जाना जो उसने नबूकदनजर के साथ किया था। इसका नतीजा ये निकला कि वो नबूकदनजर की नाराजगी की वजह से सिदकिय्याह बादशाह और उसके सामने उसके बच्चों को ज़िबा किया और फिर बाद में उसे भी अंधा कर दिया। आखिरी मंजर जो उसने देखा वो अपने बच्चों का ये सच कत्ल में था। खौफनाक है। पर इससे पहले कि ये सब कुछ होता, खुदा एक इंतबा देना चाहता था। ऐ सिदकिय्याह खबरदार रह, ऐ सिदकिय्याह तौबा कर, ऐ यहूदा के लोगों तौबा करो और खबरदार रहो। अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाबल की असीरी ने नबूकदनजर की मैं कहूँगा कि खौफ व वहशत को जन्म दिया। मतलब है कि हिजकिय्याह ने उनके सामने एक मिसाल पेश की, दिन और रात की जलावतनी, दिन को भागना और रात को भागना। दिन को भागना पूरे लोगों की असीरी में जाने की नुमाइंदगी करता है। भागने वाले लोग सिदकिय्याह की जलावतनी की नुमाइंदगी करते हैं, जो अंधा हो गया ताकि वो जमीन को ना देख सके। भागने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि नबूकदनजर के सिपाहियों ने उसे यरहू के बियाबान में पकड़ लिया। अजीब बात है कि ये यरहू का बियाबान है जो यशवा के दिनों में लोगों की फतह का गवाह है, लेकिन यहाँ बियाबान सिदकिय्याह के दिनों में बादशाही के मदऊ होने का गवाह है। इसलिए उसने 11वीं आयत में कहा, मैं तुम्हारे लिए निशान हूँ, जैसा मैंने किया वैसा ही उनसे सलूक किया जाएगा। वो जिलावतन होंगे और असीरी में जाएंगे, और ये वो मिसाल है जो उसने दिन में की थी। दिन को भागना, और जो उनमें हाकिम है वो शाम को अंधेरे में उठकर अपने कांधे पर सामान उठाए हुए निकल जाएगा। वो दीवार में सुराख करेंगे कि उस राह से निकाल ले जाएं। वो अपना चेहरा ढांपेंगे क्योंकि अपनी आंखों से जमीन को न देखेगा, और मैं अपना जाल उस पर बिछाऊंगा और वो मेरे फंदे में फंस जाएगा। और मैं उसे कसदियों के मुल्क में बाबुल में पहुंचाऊंगा, लेकिन वो उसे न देखेगा, अगरचे वो वहीं मरेगा। आपने जिक्र किया कि सिदकिय्याह को ले जाया गया और उसने मुल्क नहीं देखा क्योंकि वो अंधा था। जी शुक्रिया भाई यूसुफ, शुक्रिया। दूसरा निशान जिसका आगाज 17वीं आयत से होता है, इसका मौजू क्या है? दर हकीकत अगला निशान खास तौर पर बादशाह के बारे में है, नहीं बल्कि लोगों के बारे में बयान करता है। और वो लोग जिनके बारे में कहा गया कि वो थरथराते, कांपते और फिक्रमंदी से रोटी खाते हैं। ये जलावतनी की तस्वीर है, कोई हिफाजत नहीं। जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो महफूज होते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जब आप गरीबों की तरह जेल में जाते हैं, जो पूरी दुनिया में सियासी पनाहगुज़ीन या दिगर के तौर पर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। मतलब कि वो एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, और खुदावंद ऐसा नहीं चाहता, लिहाजा वो ऐसा होने से पहले खबरदार करता है। वो अदालत से पहले खबरदार करता है, लेकिन उसने खबरदार किया। अगर तुमने जिंदा को पुकारा तो वो जवाब देगा, लेकिन जिसे तुम पुकारते हो उसमें कोई जिंदगी नहीं। ऐ आदमजाद, तू थरथराते हुए रोटी खा और कांपते हुए और फिक्रमंदी से पानी पी। इससे पहले चौथे बाब की 16वीं आयत में उसने कहा कि वो रोटी तोल कर खाएंगे। तुम तोल कर खाओ, लेकिन इसमें सिक्योरिटी है नहीं। इस बार मुहासरे से खुराक की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन असीरी के दौरान तुम थरथराते,
कांपते और फिक्रमंदी से खाओगे। एक दिन खुदावंद उन्हें मुल्क देना चाहता था। उसने कहा कि अगरचे वो फरमाबरदारी करेंगे तो मुल्क तुम का तलवार अच्छा गोश्त से खाएंगे, लेकिन मारे अगर तुम जाओगे। नाफरमानी और बगावत करोगे तो मारे जाओगे। तुम तलवार से मारे जाओगे। अपने नाफरमानी के नतीजे में वो बाबल की असीरी में चले गए और वहां और उन्होंने कांपते अपनी हुए रोटी खाई। खुशी जी, से नहीं सही। बल्कि डरते और कांपते हुए खाई। हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम लोगों को ये कहते सुनकर हैरान होते हैं जो वो यकीन नहीं कर सकते। मसला दर हकीकत दिमागी मसला नहीं है, बल्कि असल मसला दिल की मर्जी का है। वो यकीन नहीं करना चाहते। कुछ का दावा है कि वो कुछ ज़हनी या फिक्री तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन ये असल में उनकी मर्जी का मसला है। इंसान की जिंदगी में गुनाह ये है कि वो नहीं चाहता कि वो खुदा की मर्जी की तरफ रजू करे और ना ही उसकी बातों पर यकीन करे। कदीम लोग हमारी दुनिया का एक माइक्रो कासिम इल्म सगीर हैं। हिस्कियल की पेशनगोई की किताब में जिन लोगों का जिक्र किया गया है वो आज पूरी दुनिया की हालत है। बेएतकादी की रूह जिसकी वजह से लोग नुमाया थे, वो दुनिया की हालत का सिर्फ एक नमूना है जिसमें हम रहते हैं। और हिस्कियल की किताब हमारे सामने है। आइए गौर करें ये क्या बयान करती है और इससे अपनी जानों के लिए एक तंबीह और सबक लेते हैं। 16वीं आयत में वो कहता है, लेकिन मैं उनमें से बास को तलवार और काल से और वबा से बचा रखूंगा, ताकि वो कौमों के दरमियान जहां कहीं जाएं अपने तमाम नफरियाती कामों को बयान करें और वो मालूम करें कि मैं खुदावंद हूं। खुदा इस बकिया को क्यों बचाता है? फर्ज करें कि वो अपने नफरती कामों को बयान करते हैं, तो इसमें क्या नतीजा है, इसके मुतालिक बताइए। भाई यूसुफ 16वीं आयत में खुदावंद कुछ लोगों को क्यों बचाता है, वो क्या कहेंगे? एक बहुत ही खौफनाक अदालत हुई और लोग उनसे जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो शख्स हैकल के सामने से गुजरेगा वो देखेगा कि जमीन हिल गई थी। ये जगह ऐसी क्यों हो गई जिसे कभी फने तामीर के शाहकारों में से एक समझा जाता था, और उनका जवाब खुदा को जलाल देगा, क्योंकि जब वो कहेंगे कि हमारे गुनाहों के बाइस ये खौफनाक चीज हमारे साथ वाक़ई हुई, तो इससे लोग जानेंगे कि खुदा पाक है जो गुनाह से नफरत करता है। और इन अल्फाज का यही मतलब है। उनमें से बास ताकि वो कौमों के दरमियान अपने तमाम नफरती कामों को बयान करें जिनकी वजह से खुदा का गजब उन पर नाजिल हुआ। और इससे हमें अस्तिस्ना 28वें बाब की याद आती है। उसने अस्तिस्ना 28वें बाब 45वीं आयत में कहा, चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन कामों और आइनों पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी जब तक कि तेरा नाश ना हो जाए। वो तुझ पर निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी, क्योंकि तूने बावजूद सब चीजों की फरावानी के फरोख्त और खुश दिली से खुदावंद की इबादत नहीं की। इसलिए तू सब चीजों का मोहताज होकर अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदा तेरे खिलाफ भेजेगा। इंसान अपनी जिंदगी में भलाई का मुशाहिदा कर सकता है क्योंकि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। सही। पहले निशान के बारे में बात करने के बाद बाब के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हिस्कियल अपना सामान लेकर भाग गया या दिन को गया। फिर हमने रात को भागना लोगों के असीरी में जाने की अलामत के तौर पर लिया, और फिर सिदकिया भी असीरी में चला गया। और फिर हमने 17वीं आयत से 20वीं आयत में थरथराने और कांपते हुए रोटी खाने और पानी पीने की अलामत के बारे में बात की। बाब के तीसरे हिस्से के बारे में बताएं। आपने कहा कि वो एक पैगाम के बारे में बात करता है। पैगाम किसके बारे में है? अफसोस, फिर खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ऐ आदमजात, मुल्क मिस्र में क्या मिसल जारी है कि वक्त गुजरता जाता है, किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। खुदा साबिर है, लेकिन बुरी तशरी ये है कि दिन लंबे होते जाते हैं और हर एक रोया जाया हो जाती है। नबी ऐसे अल्फाज कहते हैं जो वाकया नहीं होते। अफसोस की बात है, जैसे अल्फाज हम सुनते हैं 10 साल पहले या 50 साल पहले हमने सुना था कि खुदा आ रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और आज तक ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं। खुदा कितनी बार आएगा? वो एक बार आएगा। वो सब्र करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। बदकिस्मती से ये समझने की बजाय कि हमारे खुदावंद का सब्र ही निजात है, वो समझते हैं कि किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता और दिन गुजरते जाते हैं और कुछ नहीं होता। आप हमें सिर्फ डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा।
पर अफसोस की बात यह है कि हिजकिय्याल के ज़माने में कहे गए ये अल्फाज आज के दौर में भी दोहराए जाते हैं। सही। पढ़ते हैं कि खुदावंद ने उन्हें क्या कहा और खुदावंद ने उन्हें क्या जवाब दिया। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, मुल्क इसराइल में ये क्या मिसल जारी है कि वक्त गुजरता जाता है और किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। इसलिए उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस मिसल को मौकूफ़ करूँगा और फिर इसे इसराइल में इस्तेमाल ना करेंगे, बल्कि तू उनसे कह के वक्त आ गया है और हर रोया का अंजाम करीब है, क्योंकि आगे को बनी इसराइल के दरमियान रोयाई बातिल और खुशामद की गैबदानी ना होगी, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, मैं कलाम करूँगा और मेरा कलाम ज़रूर पूरा होगा। इसके पूरा होने में ताख़ीर ना होगी, बल्कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए बागी ख़ानदान, मैं तुम्हारे दिनों में कलाम करके इसे पूरा करूँगा। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूँ कि आप छोटे नबियों के अल्फाज और खुदावंद के अल्फाज के दरमियान मुआवजा करें, जो कहता है और अपना कलाम पूरा करता है। अगर हम हबक्कूक की किताब के दूसरे बाब को देखें तो वहाँ ये लिखा है कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग डरते हुए भी उसको पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वाक़े में आएगी और ख़ता न करेगी, अगरचा इसमें देर हो भी तो इसका मुंतज़र रह, क्योंकि ये वाक़तन वकू में आएगी और देर ना करेगी। और खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है, उसके हर काम का एक वक्त है। वक्तों और मियादों को खुदा ने अपने इख्तियार में रखा है, क्योंकि हमें तमाम बाइबल और इस किताब और पिछले बाब से ये पता चलता है कि खुदा को अदालत करने की जल्दी नहीं, बल्कि वो सब्र करने वाला है। लिहाजा खुदावंद हमें वक्त देता है। मेरा मतलब है कि बाब के शुरू में दी गई मिसाल सिदकिय्याह में पूरी हुई और वो रात को निकलेगा और भागने की कोशिश करेगा। वो वही है जिसे दुश्मन ने अंधा कर दिया होगा, ताकि जब वो बाबल को जाए तो उसे कुछ नजर न आए। और खुदावंद ने ये संजीदा अल्फाज उनके होने से पहले इसलिए कहे थे कि सिदकिय्याह और सिदकिय्याह के अलावा कोई और तौबा कर ले, लेकिन अफसोस कि किसी ने तौबा ना की। यहाँ भी यही हाल है। खुदावंद फरमाता है, तुम कहते हो कि वक्त गुजरता जाता है और किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। नहीं, मेरा कलाम नाकाम नहीं होगा। मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। इसमें पूरा ख्याल यह है कि मैं तुम्हें तौबा का मौका देता हूँ। तुम समझदार बनो और तौबा करो और अपने आखिरी अंजाम को समझो और अपने आखिरी अंजाम को जानो। सही। इस बाब की 26वीं आयत से हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद का कलाम फिर मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, बनी इसराइल कहते हैं कि जो रोया उसने देखी है बहुत मुद्दत में जाहिर होगी, और वो उन अयाम की खबर देता है जो बहुत दूर हैं। इसलिए उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आगे को मेरी किसी बात की तकमील में ताख़ीर ना होगी, बल्कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि जो बात मैं कहूँगा पूरी हो जाएगी। खुदावंद के कलाम से मुतल्लिक उनके अल्फाज का मवाद क्या है? खुदा के कलाम के बारे में उनकी क्या राय है? ये पिछले पैगाम की तरह है, लेकिन पिछला पैगाम ये था कि रोया नाकाम होगी। आप ऐसी बातें कहते हैं जो वाकई नहीं होती, जैसा कि दूसरे पत्रस के तीसरे बाब में वाज़े तौर पर लिखा है कि क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं। आप हमें क्यों डराते हैं? आपको ये बताने से क्या खुशी मिलती है कि खुदावंद आ रहा है, अदालत होने वाली है और एक जहन्नुम है? क्या किसी ने उसको देखा है? क्या आप चाहते हैं कि आपके देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये दरअसल हो गया है? जहन्नुम में जाने के बाद वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कहते कि रोया नाकाम होगी, हमारे दौर में नहीं। वो कहते हैं कि ये नहीं होगा। और ये हमें उस बात की याद दिलाती है जो मत्ती के 24वें बाब में लिखा है, वो तमसील जो मसीह ने बदकार नौकर के बारे में कही कि अगर वो खराब नौकर अपने दिल में कहे कि मेरे मालिक के आने में अभी देर है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मसीहत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कहते कि मसीह आ रहा है, वो कहते हैं कि वो आएगा। जल्दी क्या है, वो इन दिनों में नहीं आएगा। लेकिन दर हकीकत वाहिद खुशी जिसका बतौर ईमानदार हम इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल मसीह का आना है। सही। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये आमद उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं जो कि तैयार नहीं। जी। अगर मेरी सारी उम्मीदें इस दुनिया या इस जमीन से हैं, तो जब आप खुदावंद की आमद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मेरी तमाम उम्मीदों को खत्म कर रहे हैं। यशायाह के 56वें बाब में लिखा है कि कल आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे भी बेहतर। जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है। खुदावंद के आने में जल्दी ना करो, लेकिन खुदावंद आ रहा है पर अभी नहीं।
اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ واحد اچھی خبر ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور وہ واقع کسی بھی لمحے آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ یسایہ کی اس آیت پر تبصرہ دوبارہ دہرائیے۔ اسے اکثر برکت کا وعدہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے گیت بھی ہیں جو بدقسمتی سے گرجا گھروں میں گائے جاتے ہیں اور چرچ کے پلپٹ سے بھی کہا جاتا ہے کہ کل آج سے بہتر ہوگا۔ کیا یہ برکت کا وعدہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ آئیں ہم اس باب کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، جب وہ ہمیں یسایہ 56 میں بتاتا ہے کہ وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے۔ افسوس کہ یہاں پر کتے عوام کے چوکی دار ہیں، لوگوں کے نبی اور لوگوں کے استاد۔ یہ الفاظ یسایہ 56 میں لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نادان چرواہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھریں گے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے، مطلب میں فائدہ اٹھاتا ہوں، اور لوگ جہنم میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے، اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اس کا سیاق و سباق بہت سخت ہے۔ دیکھیں، میں سیاق و سباق پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، میں نے صرف آیت پڑھی ہے جیسا کہ یسایہ 56 میں واضح لکھا ہے اس باب کے آخر میں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو گیت لکھتا ہے یا جو بولتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر وہ گیت لکھتا ہے یا جس آیت پر وہ پیغام تیار کرتا ہے، اس سے متن کا سیاق و سباق ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں عدالت کے الفاظ موجود ہیں جو ایک برکت کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ ہماری ہر بات میں بنیاد صرف بائبل ہونی چاہیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جب پیشن گوئی بند کر دی جاتی ہے اور اس پر غور نہیں کیا جاتا تو بائبل کہتی ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ حزقیل جیسی کتاب کی وضاحت کرنا دراصل ایک غیر معمولی برکت ہے۔ یہ بلا شبہ مشکل کتابوں میں سے ایک ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کی برکات سے محظوظ ہوتے ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف، میں آپ کا مشکور ہوں کہ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ اکٹھے کرتے ہیں۔ ابھی ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ بلا شبہ 12ویں باب میں 2 نشانیاں اور 2 پیغامات ہیں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ پہلی نشانی جو 1 سے 16 آیت میں تھی، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ خیال ہے کہ وہ اپنا سامان اور اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے لے جاتا ہے اور دن رات چلتا رہتا ہے۔ دن میں جانا لوگوں کے آخری حصے کے بارے میں اظہار کر رہا ہے جو جلاوطنی میں جائے گا۔ رات جو ہے بادشاہ کے تعلق سے ہے۔ جی، جہاں تک رات کا تعلق ہے، بادشاہ کے بارے میں ہے، لوگوں کو اسیر کرنے کے لیے۔ ہم اس پر مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے رات کو دیوار میں سوراخ کیا جو کہ کسی کی بے عزتی سے بھاگنے کی تصویر ہے، اور دن کے وقت وہ اپنی جلاوطنی کا سامان لے کر نکلا، وہ جائے گا، لیکن رات کے وقت بھاگنے کے لیے اس نے دیوار میں سوراخ کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صدقیہ بادشاہ کی تصویر ہے۔ صحیح۔ پھر دوسرا نشان 17ویں آیت سے 20ویں آیت میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگوں کی اسیری میں جانے کی تصویر ہے۔ وہ محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی روٹی اور پانی کانپتے اور تھر تھراتے اور فکر مندی کے ساتھ کھائے پیئیں گے۔ صحیح، جب تک وہ اسیری کے مالک ہوں گے وہ کانپتے تھر تھراتے اور فکر مندی کے ساتھ روٹی کھائیں گے اور پانی پیئیں گے۔ اس کے بعد باب کے تیسرے اور چوتھے حصے میں 2 پیغامات تھے، ان کا کیا مواد ہے؟ پیغامات خدا کے صبر کے بارے میں غلط فہمی کے بارے میں تھے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ خداوند بہت صبر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ رویا ہماری نسل میں نہیں بلکہ بعد میں پوری ہوگی۔ صحیح، جی بھائی یوسف، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ حزقیل 12واں باب 4 اہم موضوعات پر بات کرتا ہے۔ پہلا عنوان پہلی آیت سے 16ویں آیت پر مشتمل ہے اور لوگوں کے اسیری میں جانے کو بیان کرتا ہے۔ اس کی نمائندگی حزقیل کے اپنے سامان کے ساتھ دن میں باہر نکلنے سے ہوتی ہے، اور خود صدقیہ بادشاہ کی اسیری، اس کا بھاگنا اور پھر اسیر ہو جانا، اور اس کی نمائندگی حزقیل کے رات کو نکلنے سے ہوتی ہے۔
اور یہ حصہ پہلی آیت سے 16ویں آیت تک ہے. پھر 17 تا 20 تک بابل کے لوگوں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے جب وہ کانپتے تھرتھراتے اور فکر مندی کے ساتھ روٹی کھاتے اور پانی پیتے ہیں. 21 سے 25 تک وہ پیغام ہے جس کے ذریعے لوگوں نے خدا کے صبر کی غلط تشریح کی اور کہا کہ خدا نے جو الفاظ حزقیل کی زبان سے کہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد آخری حصے میں لوگوں نے خدا کے صبر کی غلط تشریح کی اور کہا کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، عدالت ہمارے زمانے میں نہیں ہوگی. میں آپ کو وہ کلام بتانا چاہتا ہوں جو خداوند نے اس باب کے آخر میں کہا، میرا کلام ضرور پورا ہوگا. خداوند نے عدالت کے بارے میں جو کہا وہ ضرور پورا ہوگا. کلام یقینی ہے اور ہر الفاظ جو خدا نے کہا اسے بجا لانا ضروری ہے. تمام زمانوں میں خدا کا کلام عمل میں آیا. جب وہ قوموں پر عدالت کے بارے میں کہتا تو وہ عمل میں آتی ہیں. جب اس نے قوموں کی عدالت کے بارے میں کہا تو عمل میں آئی. جب اس نے فرعون کے بارے میں عدالت کی بات کی تو عمل میں آئی. اور جب اس نے صلیب پر مسیح کے کام کو مسترد کرنے والوں کے بارے میں عدالت کی بات کی تو یہ بھی انجام دیا جائے گا. خدا نے جو کہا وہ عمل میں آیا. اس لیے عزیز ناظرین، دنیا پر آنے والی عدالت سے نجات دہندہ کی طرف لوٹ آئیں. صلیب پر مسیح کے کام میں پناہ لیجئے، آپ کو ابدی قبولیت ملے گی. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطى. أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله. أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين. وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا، وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام. حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.